अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाजी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस के आगाज़ में एक बंदा अर्तुगरुल के कमरे में उसे मारने आता है। अर्तुगरुल उसे मार देता है। पीछे से एक बंदा और आ जाता है और वो भाग जाता है। अर्तुगरुल भी उसके पीछे जाता है। नासिर उस बंदे से पूछता है, बताओ अर्तुगरुल को मार दिया। फिर वहाँ से अर्तुगरुल आ जाता है। अर्तुगरुल कहता है, इसे मत मारना, मगर नासिर उसे मार देता है। अर्तुगरुल नासिर को कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था। फिर अल अज़ीज़ और इसके चचा आते हैं। वो कहते हैं, क्या हो रहा है। अर्तुगरुल कहता है, अपनी तलवारों के साथ साथ अब अपनी जानों की भी हिफाजत करनी होगी। अल अज़ीज़ नासिर से पूछता है, ये कौन है। नासिर कहता है, सलीबी जासूस है। फिर टाइटस नासिर से पूछता है, कई कबीले ने सुल्तान से क्या मुतालबा किया। नासिर कहता है, मौसम सरमा के लिए ज़मीन का मुतालबा किया है। टाइटस कहता है, उन्हें जो इलाका मिलेगा वो सरहद और सलीबी जासूसों के करीब है। इससे अच्छा मौका अर्तुगरुल और इसके कबीले को मारने का नहीं मिलेगा। फिर टाइटस एक बंदे को अर्तुगरुल का पीछा करने को कहता है। फिर गुंदोगदू सोया होता है। सिलजान इसके बाल काटती है। गुंदोगदू की आंख खुल जाती है। वो कहता है, ये क्या कर रही हो, तुम गुनाह कर रही हो, अल्लाह के कामों में दखल ना दो। सिलजान कहती है, मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ औलाद हो जाए। गुंदोगदू कहता है, उदास मत हो, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। सिलजान कहती है, तुम्हारी वालदा हलीमा के सर पर ताज रखने वाली है। हलीमा हम लोगों के दरमियान दरारें डाल रही है और इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। गुंदोगदू कहता है, या अल्लाह सब्र अता कर मुझे। हाइमा कहती है, गुंदोगदू का गुस्सा ख़त्म हो गया है। सलमान शाह कहते हैं, काफ़िले की रहनुमाई जचती है उस पर। हाइमा कहती है, काफ़िले को बहुत जल्दी तैयार किया उसने, अपने कबीले की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आइगस हलीमा को कहती है, चलो चल कर खाना खाते हैं। हलीमा कहती है, तुम जाओ, मैं काम निपटा कर आती हूँ। फिर हलीमा चली जाती है और सिलजान आकर उनके कपड़ों में कुछ मिलाती है। गोपचे कहती है, बाजी ये आप क्या कर रही हैं, इससे नुकसान कबीले का ही होगा। सिलजान कहती है, तुम नहायत मासूम हो, तुम्हें तब अंदाज़ा होगा जब अर्तुगरुल उससे शादी कर बैठेगा। फिर अर्तुगरुल के सिपाही अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं। वो कहते हैं, हमने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अर्तुगरुल कहता है, ख्याल रहे आइंदा गलती ना हो, वरना माफ़ी मांगने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर एक बंदा आता है और कहता है, जनाब सुल्तान अल अज़ीज़ ने आपको बुलवाया है। अल अज़ीज़ कहता है, मैं तुमसे कल रात होने वाले वाक़े की माफ़ी चाहता हूँ। ये जिसकी भी साजिश थी, हम उसे ढूंढ कर सज़ा देंगे। अल अज़ीज़ के चचा कहते हैं, हमने फ़ैसला किया है कि तुम्हें रहने के लिए सरसब्ज़ ज़मीन दी जाए और इसके बारे में तुम्हें नासिर बताएगा। अर्तुगरुल कहता है, ये ज़मीन बहुत सरखेज़ है। वो कहते हैं, दुश्मन के मामले में भी। अर्तुगरुल कहता है, फिर शैतान को करीब से पछाड़ने में मज़ा आएगा। वो कहते हैं, दुश्मन की वजह से कोई मुश्किल तो नहीं होगी। अर्तुगरुल कहता है, चौकन्ना रखती है दुश्मन की मौजूदगी, यही तो ज़िंदगी है। अल अज़ीज़ कहता है, यानी अपनी ज़िंदगी को मौत के आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो। अर्तुगरुल कहता है, वो हमारा मसला है, हम खूब जानते हैं दुश्मन से कैसे निपटना है। फिर हलीमा कहती है, आइगिस ये रंग कैसे आ गया, हमने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली थी। आइगिस कहती है, ऐसा कौन कर सकता है। हलीमा कहती है, हर मुश्किल का हल निकल आता है। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है, तैयारी करो अपने नए घर की ज़मीन को देखने के लिए। वो सारे खुश हो जाते हैं। सिलजान कहती है, मेरे यहाँ आने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो कहती है, किसी को नहीं पता चलेगा। सिलजान कहती है, तुम्हारे कहने के मुताबिक गुंदोगदू के बाल ले आई हूँ मैं। वो कहती है, अपनी नाकामियों पर नादिम मत हो, तुम अपने शोहर को औलाद दोगी जो कई कबीले का नसीब बदल देगा। कुर्तोगलू गुंदोगदू से कहता है, तुम मत जाओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत भी सही नहीं है। अर्तुगरुल भी यहाँ नहीं है, करातोइगर हमला भी कर सकता है। गुंदोगदू कहता है, इन सब ने मुझ पर भरोसा किया, मैं इनका मान नहीं तोड़ सकता। अगर करातोइगर ने हमला किया तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर सिलजान हाइमा को कहती है, सब कुछ तैयार है, कालीन भी रख दी हैं। हाइमा कहती है, खुश रहो, इंशाल्लाह बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। फिर हाइमा हलीमा से कहती है, ये क्या किया तुमने। हलीमा कहती है, आप फ़िक्र ना करें, हम फिर कोशिश करेंगे। हाइमा कहती है, जितनी कोशिश करनी थी कर ली, सुबह तक नहीं तैयार कर सकती। हलीमा कहती है, आप हमें एक मौका दें, हम रात भर मेहनत करके काम निपटा लेंगे। हाइमा कहती है, ठीक है, कोशिश कर लो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अर्तुगरुल कहता है, मैं इब्नुल अरबी से मुलाकात करना चाहता हूँ। वो कहता है, हजरत तो जा चुके हैं। अर्तुगरुल कहता है, मैं इन्हें किधर ढूंढूंगा। वो कहता है, ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाता है, वो आपको ज़रूर मिलेंगे।
پھر پیٹروشیس ٹائٹس کو کہتا ہے تم اپنے بھائی بسول کا بدلہ لیے بغیر واپس آ گئے اور کئی قبیلہ اور مضبوط ہو گیا۔ ٹائٹس کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کا خوف ارطغرل ہے یا اس کے ساتھ آنے والا ابن العربی؟ پیٹروشیس کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے طعنہ دینے کی؟ میری بات دھیان سے سنو، ترکوں کو ہم اپنی سرحد کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے۔ پھر ٹائٹس جا رہا ہوتا ہے تو پیٹروشیس کہتا ہے اگر تم انتقام کا ارادہ رکھتے ہو تو ایک اور موقع ملے گا، ورنہ تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پھر ارطغرل اور اس کے سپاہی اپنی نئی سرزمین دیکھنے آتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے میں نے آج سے پہلے اتنی ہریالی نہیں دیکھی، مگر میں حیران ہوں کہ یہ جگہ اب تک غیر آباد کیسے ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کیونکہ یہ جگہ دشمن کی سرحد کے بالکل قریب ہے۔ پھر ارطغرل ایک بندے کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے تم حلب سے ہمارا پیچھا کر رہے ہو، کون ہو تم؟ مگر وہ انگوٹھی سے زہر کھا کر مر جاتا ہے اور کچھ نہیں بتاتا۔ الیاس کہتا ہے یہ پیغام رسانی والے کبوتر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے انہیں ان کے مالک تک پہنچانا ہوگا۔ پھر پیٹروشیس زندان میں ایک بندے کے پاس آتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے برے وقت کا مداوع کرنے آئے ہو۔ پیٹروشیس کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں ابن العربی کی اس بکواس کو مان لوں گا جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے؟ میرے بھائی جوانی؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا بھائی نہیں، میرا نام عمر ہے۔ آج تک ابن العربی کی کہی ہوئی بات سچ ہوئی ہے، ان کی طاقت تم جیسے بزدلوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پھر گندوگدو اور اس کا قافلہ روانہ ہونے لگتے ہیں۔ ہائمہ کہتی ہے آئگس اور حلیمہ کا سامان رہ گیا ہے۔ پھر آئگس اور حلیمہ قالین لاتی ہیں، پھر وہ قالین دکھاتی ہیں۔ سلمان شاہ کہتے ہیں پسند آیا؟ ہائمہ کہتی ہے بہت خوبصورت ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ پھر ہائمہ سرجان سے کہتی ہے اگر تم مجھے کچھ سمجھتی ہو تو میں ارطغرل اور گوبجے کا نکاح کروانا چاہتی ہوں۔ سرجان کہتی ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ہائمہ کہتی ہے مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کرے گی۔ پھر ٹائٹس اپنے آپ کو کوڑے مار رہا ہوتا ہے۔ پیٹروشیس ٹائٹس کو ایک پیغام دیتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے ہمارا جاسوس ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، ان کے پیچھے سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے۔ پھر علیجہ گندوگدو اور اس کے قافلے پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ انہیں مار دیتا ہے۔ گندوگدو زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اور اس کے سپاہی قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے یہاں تو ہمارے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ارطغرل کہتا ہے تم آرام کرو، میں بابا سے مل کر آتا ہوں۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔